दो मिरासियों को फांसी हुई। आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो पहले मिरासी ने सरंगी सीखने की ख्वाहिश जाहिर की। मिरासी से पूछा गया कि कितना वक्त दरकार होगा। मिरासी बोला, अगर किसी तजुर्बाकार उस्ताद से सीखें तो 20 से 25 साल लगते हैं। पूछा गया कि उम्र कितनी है। जवाब मिला 40 साल। अच्छा, तो 65 साल की उम्र में फांसी चढ़ोगे? मिरासी ने हाथ जोड़कर कहा, जो रब को मंजूर। अब दूसरे मिरासी की बारी आई। कहा गया, तुमने भी जाहिर है सरंगी सीखनी होगी फांसी टालने के लिए। दूसरे मिरासी ने कहा, हाँ सरकार, लेकिन। और फिर पहले मिरासी की तरफ देखकर बात जारी रखते हुए बोला, मैंने इससे सीखनी है। हमें अगली बार हुकूमत मिली तो फिर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। पटवारी पार्टी का वादा। मगर इक्तिदार में आने के बाद इनका एक ही नारा होता है, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। पहले तो ये सब मिलकर खाते और अवाम को बेवकूफ बनाते थे, मगर फिर इन पर यह जुल्म हो गया कि एक एक बार बारी लेने वालों और अवाम के सामने एक दूसरे का पेट फाड़ने वालों की हकीकत अवाम को बताने वाला खान सियासत में आ गया और इनके वो तमाम करतूत अवाम को बता दिए जिन पर इन्होंने पर्दे डाल रखे थे। और अब हाल ये है कि इमरान खान साहब इन चोरों लुटेरों के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इतना सच्चा और कौम से मुखलिस इंसान इनसे कहाँ बर्दाश्त होना है। पहले इन्हें खान साहब मंजूर नहीं थे, फिर उनकी पार्टी आंखों में खटकने लगी तो साजिशी टोले ने रजीम चेंज करवा दिया। उसके बाद पार्टी को हर मुमकिन तरीके से तोड़ा गया, बल्ले का निशान छीन लिया गया। फिर भी खान को माइनस ना कर सके तो खान साहब की तस्वीर पर पाबंदी लगा दी। मगर कब तक और कहां तक ये पाबंदियां कायम रह सकती हैं? इस बात को भूल गए कि मोहब्बत तो इजहार का रास्ता ढूंढ ही लेती है। आज खान साहब जेल में होते हुए भी हर ऐवान में मौजूद हैं, क्योंकि लाख पाबंदियों और बाइकआउट के बावजूद तय ये हुआ है कि तहरीक इंसाफ का हर रुकन हर कारकुन इमरान खान की तस्वीर उठाकर बात करेगा, बबांगे दोहल करेगा। किसी को तकलीफ होती है तो हो, हम उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे, रुलाएंगे। शरीफ फैमिली की मैडम चीफ मिनिस्टर को तो खान साहब से अल्लाह वास्ते का बैर है। ये औरत बुग़्ज़े इमरान में इस कदर पागल हो चुकी है कि कहीं कोई गलती से किसी और को भी पुकारे तो यूं उछल पड़ती है जैसे इसने मलकुल मौत देख लिया हो। जाहिर है खान साहब इन चोरों लुटेरों के लिए मौत के फरिश्ते से कम भी नहीं है, क्योंकि उस मर्दे मुजाहिद की ललकार में इन्हें अपने सियाह अमाल और मकरू चेहरे दिखाई देने लगते हैं। और जिस तरह शैतान लाहौला पड़ने से भाग जाता है, ये भी उसी तरह खान साहब तो बड़ी बात है, उनकी तस्वीर से भी डर जाते हैं। मगर इनकी बदनसीबी ये भी है कि ला किरदार कुशी और मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद भी ये खान साहब को अवाम के दिल से नहीं निकाल पाए। और अब हाल ये है कि पुष्पा जितना खान से भागती है और उनकी तस्वीर पर पाबंदियां लगवाती है, अवाम उतना ही सब पाबंदियां खाक में मिलाकर खान साहब की तस्वीर हर जगह लहरा देते हैं। अब जमीन तो जमीन फिजाओं में भी खान साहब ने मरियम नानी का पीछा ना छोड़ा। और मरियम नानी जब सफदर के साथ जहाज में सफरकारी थी तो लोगों ने वहाँ भी हर जगह खान साहब की तस्वीर लगा दी। ये देखकर मरियम की तो रूह फना हो गई और वो घबरा कर सोचने लगी कि आखिर हम जाएं कहाँ, हर जगह तो इमरान खान है। बल्कि बेईमानों के लिए इमरान खान की तस्वीर भी मौत का पैगाम है। ये कौम अब जाग चुकी है, इसलिए इमरान खान की तस्वीर भी होगी और जल्द इमरान खान भी होगा। हमारी नई नस्ल का शऊर चेक करें, कैसे सरेआम इमरान खान की तस्वीर इन चोरों के सामने लहरा रहे हैं। कौमी असम्बली के जितने भी रुकन हैं उन सबको चाहिए जब भी इजलास हो इमरान खान की तस्वीर साथ लेकर जाएं, क्योंकि इमरान खान की तस्वीर देखकर इनको आग लग जाती है। वैसे देखा जाए तो मरियम नानी तो खुद खान साहब की सबसे बड़ी फैन है, क्योंकि ये औरत हर वक्त और हर जगह खान साहब की नकल उतारने के लिए पूरी प्लानिंग करके जाती है। जिस तरह कोई किसी को बहुत ज्यादा फॉलो करता है, उसी तरह ये खान साहब को कॉपी करती है। मगर क्या करें कि बेचारी हर काम की तरह इस काम में भी फेल हो जाती है। वैसे खान साहब की तस्वीर पर पाबंदियां लगवा कर ये जो अपनी तस्वीर और टिकटॉक सोशल मीडिया पर वायरल करवाती फिरी है, इन्हें देखकर ख्याल आता है कि कहीं कोई नकल रह तो नहीं गई करने वाली। कोई माने या ना माने, पटवारियों की बाजी इंसाफियन से कहीं ज्यादा खान की फैन है। सबके पास मुर्शद की जितनी तस्वीरें और वीडियोस हैं, उससे ज्यादा तो वो अकेली अपने दिलो दिमाग में संभाल कर बैठी है। इसीलिए तो पटवारियों के कागजी बहनोई कैप्टन सफदर को मुंह नहीं लगाती। अब मजबूरन कहीं साथ जाना ही पड़ गया और कैप्टन को बराबर बैठने का एजाज मिल ही गया था, तो वहाँ भी खान साहब के फैन खान की तस्वीर लेकर पहुंच गए और गुस्से के मारे कैप्टन सफदर को जहाज में ही औकात मिल गई। मगर जी ये बंदा भी बड़ा ही कोई डीठ है और हर किस्म की बेइज्जती बर्दाश्त करने की बड़ी ही खास क्वालिटी रखता है। तभी तो मरियम के लाख दुदकारने पर भी अभी तक कदमों में बैठा हुआ है। वैसे कनीज़े खास उज़्मा बुखारी के मुताबिक मरियम नानी को आम आदमी की बहुत फिक्र है। यकीनन आम आदमी से मुराद कैप्टन सफदर तो हरगिज नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज को तो अपने खास आदमी कैप्टन सफदर की फिक्र नहीं है, तो आम आदमी की फिक्र कैसे होगी इसको भला। इस कलेजा चबाने वाली ने तो अपने बेटे को भी नहीं बख्शा, इसका घर भी उजाड़ डाला। फिर आम आदमी किस खाते में है? आम आदमी तो बेचारा इन्हीं फिक्रों में मरा जा रहा है कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी जहनी मरीज, ये बुढ़िया भी साइको, इस्टेब्लिशमेंट अनापरस्त, हुक्मरान डाकू और चोर, इदारे रिश्वतखोर। क्या बनेगा इस मुल्क का? आज ये अवाम का मैंडेट चोरी करके पीटीआई को खुड्डे नाई लगाने की पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं और हर तरफ पीटीआई के कारकुनान पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग बददिल भी हो रहे हैं। मगर जब हम समझने लगे कि हम चारों तरफ से हारने लगे हैं, तब जान लें यही असल वक्त होता है लड़ाई का और खड़े होने का। और जब जालिम समझता है मैं जीत चुका हूँ, वो समझ ले कि उसकी हार शुरू हो चुकी है। इस नाकाम तरीन हुकूमत को लाने के बाद सुलहकार भी सर पीट रहे हैं। इमरान खान के साथ इनडायरेक्ट इंगेजमेंट बहुत हद
से ज्यादा है, सोच से ज्यादा है। लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे। खान को मनाने के लिए कभी धमकियां लगाते हैं, कभी मिन्नतें करते हैं। अली मीन गंडापुर का इमरान खान को पेशावर मुंतकिल करने का मुतालबा नहीं माना जा रहा। इमरान खान को 1 साल के लिए खामोश रहने का कहा जा रहा है, लेकिन इमरान खान खामोश नहीं रह सकते। आज से 28 साल कबल इमरान खान ने जिस नजरिए पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो खुद उस नजरिए पर मनोन साबित कदमी से डट कर खड़े हैं। कोई जेल, कोई कुर्बानी उन्हें अपने नजरिए से 1 इंच भी पीछे हटा ना सकी। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर ने चंद माह में ही अपनी हकीकत बता दी है कि सिफर काबिलियत के साथ डिग्गी लगाकर वजारत आला की कुर्सी पर बैठने के बाद होता क्या है, कैसे तबाही फेरी जाती है, वो रास्ता मुझे आता है। वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करना पड़ती है, उसमें आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। ये कहने वाली मरियम नवाज ने अब खुद ही एतराफ कर लिया है कि वजारत आला की कुर्सी तक पहुंचना आसान न था। उसके लिए इनको बड़ा मुश्किल रास्ता चुनना पड़ा है। कभी सुना करते थे कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आज देख भी लिया। यानी हम समझते थे मैडम पुष्पा नफसियाती है, मगर इस हद तक ये अंदाजा नहीं था। टिकटॉकर वजीर आला न जाने अपनी किन किन हसरतों को पूरा करने की कोशिश करी है कि पुलिस का यूनिफॉर्म तक न छोड़ा और पुलिस की वर्दी के साथ फौजी बोर्ड पहनकर फोटोशूट करवाने निकल खड़ी हुई। मैडम ने यूनिफॉर्म तो वैसे ही पहना हुआ है, साथ में 2 ठुमके लगाकर पटवारियों को मुतहरी कर ले और टिकटॉक पर फेमस हो जाए तो गरीब के लिए रोटी, बिजली, गैस, घर सब फ्री हो जाएगा। वैसे लगता है ये मशवरा भी टिकटॉकर सहेलियों ने दिया होगा कि मैडम कमाल का आइडिया है और मैडम से भी तस्वीरें बनाने का शौक न जाने क्या कुछ करा रहा है। मगर अब इस कारनामे के बाद लाहौर की जिलाई अदालत में पुलिस की वर्दी पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दायर हो चुकी है, क्योंकि मरियम नवाज ने पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पहनी है, जबकि कानून के मुताबिक कोई भी रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। मरियम नवाज की पुलिस वर्दी में तस्वीर हो या नवाज शरीफ की, इस बात को समझ लें कि ये खानदान इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है। इसीलिए क्योंकि ये कैमरों के सामने नाटक बेहतरीन कर लेते हैं, जो इनकी ड्यूटी है, ताकि मुल्क इस्टेब्लिशमेंट चलाए लेकिन अवाम के सामने इनके चेहरे हों। ये टिकटॉक और तस्वीरें सब ड्यूटी है। पंजाब पुलिस को बतौर हथियार इस्तेमाल करने के अलावा दोनों बाप बेटी में एक ये कदर भी मुश्तरक है कि दोनों इस्टेब्लिशमेंट मकसूद जजों और इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़कर बगैर अवामी मैंडेट पंजाब पर मुसल्लत हुए। इन बाप बेटी के दौर में ही पंजाब पुलिस हुक्मरानों और इस्टेब्लिशमेंट की बदमाशी और गुंडागर्दी का जरिया बनी और तमाम इखलाकियात और सियासी और समाजी उसूलों के बखिए बखेरे गए। अवामी मोहब्बत और मकबूलियत तो एक अलग ही चीज है जिसका मुकाबला ये मसनूई शो शाह और टिकटॉकर्स नुमा सियासतदान किसी सूरत नहीं कर सकते हैं। खान साहब की खातिर कितने ही कारकुन जेल और कैद बर्दाश्त कर रहे हैं, उनमें हमारी बहादुर बेटियां और बहनें भी शामिल हैं, जो साल भर से हर तरह की सख्ती बर्दाश्त करने के बावजूद खान साहब के साथ खड़ी हैं। बल्कि सनम जावेद खान और आलिया हमजा मलिक ने तो अखीरी कर डाली है। कैदी वैन में इमरान खान की तस्वीर वाली शर्ट के साथ कप्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, जो हर तरफ मकबूल हो गए। जबकि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म वाली तस्वीर हदफ तनकीद बन गई है। ये तो बहुत कम है। इनके साथ वो होना है जो फिरौन के साथ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन जालिमों को इतनी बददुआएं लग चुकी हैं, आपकी सोच में भी नहीं है। इमरान खान का ये कुछ बिगाड़ सकते नहीं और मुल्क का कुछ सवार सकते नहीं। बाकी जो भी बचता है वो बस एक ड्रामा है और कुछ नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।